यूके कंपटीशन क्लासेस के प्रांगण में यहाँ उपस्थित माजी विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी और भट्टेश्वरी पंचायत के वर्तमान मुखिया आदरणीय पुष्पा प्रभात जी और भट्टेश्वरी पंचायत के वर्तमान सरपंच आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद जी और भट्टेश्वरी पंचायत के पूर्व मुखिया आदरणीय श्री राम राय जी और पूर्व सरपंच श्री रामचंद्र तिवारी जी और दूर दराज से आए हुए मित्र गुरुजन शिक्षकगण और इस संस्था के छात्र छात्राओं और अभिभावकगण को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मेरे प्रकाश बीएड कॉलेज के निदेशक तरुण प्रकाश जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक बार कहने पर ही छपरा से चलकर आए हैं और बहुत देर से यहाँ पर समय दे रहे हैं। बहुत से शिक्षकों ने बहुत सारी बातें बताई। ये कार्यक्रम क्यों होता है, क्यों आयोजित किया जाता है, इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, समय का अभाव है। लेकिन कुछ उद्देश्य इस प्रकार है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको किस तरह सही रास्ते पर लाया जाए, किस तरह मार्गदर्शन दिया जाए कि शिक्षा से जो कट रहे थे वो शिक्षा से जुड़े। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का यह भी उद्देश्य होता है। सबसे पहले इस संस्था का शुभारंभ 2016 में हुआ, तो उस टाइम केवल लड़के पढ़ने आते थे, लड़कियां नहीं आती थी। लेकिन आज के समय में लड़कों से ज्यादा लड़कियां आती है और सफलता के लिस्ट में कहीं अनुपात लड़कियों का ज्यादा है। तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही है, इससे हमें गर्व होता है। पिछले वर्ष भी लड़कियों की संख्या सफलता में यहाँ से ज्यादा था, इस बार भी है। इनके लिए दो शब्द कहूंगा कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के ही पेट में पलती है जिंदगानी। ये घर घर की लक्ष्मी सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चुड़िया तलवार बन के खनके। आज इस देश में, इस दुनिया में दो तरह से लोग जीते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जिनकी संख्या 95% है, एक वैसे लोग होते हैं जिनकी संख्या 5% है। अपने आप से पूछिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं, 95% में आते हैं कि 5% में आते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ये जो पेन है ये 100% है, इसका अगर देखा जाए 95% हिस्सा ये है, 5% हिस्सा ये है। दिन भर चलता ये है, रगड़ता ये है, घिसता ये है, स्याही खत्म इसकी होती है, लेकिन शाम के समय राज इस पर ये करता है 5% राज करता है। और इतना ही नहीं, अगर कहीं दुनिया को, देश को दिखाना होता है तो दिखता 5% ही है। 95% वाले लोग नहीं दिखते हैं। अब 5% में आपको आना है तो क्या ऐसे ही 5% में आ जाएंगे? 5% वाले लोगों में आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। पहला काम, समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। आप अपने आप से पूछिए कि 2021 आज समाप्त होने वाला है। इस 365 दिन में 5% वाले लोगों में आने के लिए, सफलता को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना मेहनत किए हैं। हम समय के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। 365 दिन ऐसे ही निकल जाता है। एक एक सेकंड का कीमत है, एक वर्ष का कीमत उनसे पूछिए जो एक वर्ष तैयारी करने के बाद परीक्षा से फेल हो जाता है।
9 माह का कीमत उन माँ से पूछिए जो अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। 6 माह का कीमत उनसे पूछिए जो अपने घर परिवार छोड़कर बाहर विदेशों में जाता है, 6 माह बाद आकर परिवार से मिलता है। 1 माह की कीमत उनसे पूछिए जो जॉब करता है, 1 माह की बाद उनको सैलरी मिलती है। 1 हफ्ता की कीमत उनसे पूछिए जो बच्चा हॉस्टल में रहता है और संडे के दिन अपने माता पिता का इंतजार करता है मिलने का। 1 दिन का कीमत उन मजदूर से पूछिए जो दिन भर कमाता है तो रात को चूल्हा जलती है। 1 घंटा का कीमत उस मरीज से पूछिए जो लेट हॉस्पिटल जाने के अभाव में दम तोड़ देता है। और 1 मिनट का कीमत उनसे पूछिए जो बिल्डिंग ध्वस्त होने से पहले बाहर निकल जाता है। और 1 सेकंड का कीमत उन धावक से पूछिए जो 1 सेकंड से रेस से बाहर हो जाता है। यानी यहाँ 1 सेकंड का कीमत है और हम ऐसा ही 365 दिन निकाल देते हैं। तो पहला काम आपको तो समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। दूसरा बात, धैर्य बनाए रखना है। कौन क्या कहता है उसके बातों में नहीं पड़ना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब आप सही रास्ते पर जाइएगा तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की बातें कहते हैं। उन लोगों से दूर रहना है। आप अगर सही रास्ते में हैं तो समस्याएं आएगी। अगर उनको देखते हैं तो तैयारियां करना छोड़ दे, क्योंकि उनका काम है कहना। वो हमारे मित्र होते हैं। जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारे चेहरे को काली को दिखाता है, तो क्या हम दर्पण को तोड़ते हैं कि अपने काली को दूर करते हैं? ठीक उसी प्रकार जो लोग भी कुछ हमारे बारे में कहते हैं तो हमारे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो बिना काम की प्रशंसा करता है वही सबसे बड़ा शत्रु होता है। प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। सूरज की तरह निकलना है, अस्त होना है। किसी के बात पर ध्यान नहीं देना है। गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको वैसा ही करना है। हम मानते हैं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी सब लोग अपने आप में खास होते हैं। क्योंकि कुल्हाड़ी से हम बाल को नहीं काट सकते हैं और ब्लेड से पेड़ को नहीं काट सकते हैं। कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं, उसी प्रकार ब्लेड से बाल को काटते हैं। तो सबका अपना अपना महत्व होता है। सब अपने आप में खास है। और ये मायने नहीं रखता कि आप सफल कितना हुए, बल्कि ये मायने रखता है कि आप सफल कितना हो सकते हैं। आप कितना हो सकते थे। आप 1000 तक जा सकते थे, लेकिन 50 पर ही रुके हैं, केवल ये देखकर कि सामने वाला 10 पर है। आप ये नहीं कि नौकरी ही करें, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप मोची का भी काम करते हैं तो इतना ध्यान रखें कि हमसे बेटर, हमसे अच्छा कोई ना हो। अगर आप नाई का काम करते हैं तो ये सोचे कि हमसे अच्छा कोई ना हो, हम शीर्ष तक जाएं। अगर आप दर्जी का काम करते हैं तो ये सोचे कि हमसे अच्छा कोई ना हो। यानी आप हमेशा 100% देने का काम करेंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समय का अभाव है। पिछले बार भी बहुत सारे बातें बताए थे जिसका परिणाम हमें दिखाई दिया। अंत में यही कहूंगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।